दोस्तों आप देख रहे हैं 9 इनकलाब टीवी न्यूज़। अलमस कॉलोनी के वफ़ा कॉम्प्लेक्स के पास सालों से ये कचरे का ढेर लगा हुआ है। वफ़ा कॉम्प्लेक्स आसपास की बिल्डिंगें और वफ़ा फेडरेशन इन सभी की शिकायत थी कि इस कचरे को यहाँ से हटाया जाए, लेकिन सालों से इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा था। आखिरकार सुल्ताना वेलफेयर ट्रस्ट ने फैसला किया है कि इस जगह से इस कचरे को हटाया जाएगा। उसके बाद वहाँ पर एक लाइब्रेरी बनाई जाएगी, उसके साथ ज्येष्ठ नागरिकों के बैठने के लिए यहाँ पर जगह का इंतज़ाम किया जाएगा। इस मौके पर शाकिर शेख ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि कोई यहाँ पर कचरा ना फेंके, इसके लिए हम यहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड की व्यवस्था करेंगे। तो ये अफसोस की बात है कि जिस कौम का आधा ईमान ही सफाई है, उसको कचरा फेंकने से रोकने के लिए अब यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड बिठाने की नौबत आ गई है। तो इससे हमें डिसिप्लिन की कितनी ज़रूरत है, ये हमें सोचने की ज़रूरत है। एक या दो लोगों के गलत काम करने की वजह से पूरे के पूरे समाज पर उंगली उठ जाती है। तो हमें चाहिए कि अपने आसपास के मोहल्लों की साफ़ सफाई का ख्याल रखें, ताकि ना तो प्रशासन हम पर उंगली उठा सके, ना तो वो लोग जो हमेशा से हमारे पीछे पड़े रहते हैं कि हम लोग गलत हैं या इस किस्म की दूसरी बातें करते रहते हैं हमारे समाज के बारे में। तो इस पर सोचने की ज़रूरत है और समाज के ज़िम्मेदार और समझदार लोगों को अब आगे आना होगा और ऐसे लोगों को रोकना होगा जो इस तरह की गंदगी फैला। वफ़ा फेडरेशन ने भी इस काम का इस्तकबाल किया है। इस मौके पर मशहूर शायर कैसरुल जाफरी के साहबजादे इरफान जाफरी ने कहा कि जो लाइब्रेरी यहाँ पर बनेगी उसके लिए वो अपनी तरफ से पूरे 1 साल तक हिंदी न्यूज़पेपर, उर्दू न्यूज़पेपर और मराठी न्यूज़पेपर इसकी सुविधा अपने खर्च पर फराहम करेंगे। उनका कहना था कि पहला कदम जो उठाया गया है वही मंजिल की तरफ पहुँचने का ज़ामिन होता है। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए जनाब शाकिर शेख, जनाब इब्राहिम राउत, साकिब दाते और उनकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा किया। काफ़ी अफसोस की बात है कि डिसिप्लिन सिखाने के लिए एक सिक्योरिटी गार्ड रखना पड़ रहा है। तो हमें अपने मोहल्लों को साफ़ रखना होगा, ये कहने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन उम्मीद करेंगे कि जो समझदार लोग हैं वो इस बात को समझ जाए। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, यहाँ पर अलमास कॉलोनी वफ़ा पार्क का ये जो इलाका है, यहाँ पर कचरे की समस्या हमेशा से रही है कि लोग, जैसे जावेद भाई से हमारा पिछले 2 महीने से रब्ता काम हो रहा था कि कचरे के लिए लेकर यहाँ पर काफ़ी दिक्कत होती है। और बोले कि उन्होंने फिर कहा, जावेद भाई साहब ने जब बात की जाती है, बोले कि भाई यहाँ का जो बेसिक मुद्दा क्या है, हमने उसको जानने की कोशिश करी और उसके बाद में नतीजा ये हमने इसको नतीजे में लेके आया कि यहाँ पर जो कचरा आता है, ये अलमास कॉलोनी के वफ़ा फेडरेशन का ना ये कचरा ही नहीं है, क्योंकि कचरे की जो गाड़ी आती है इनके सोसाइटी के अंदर जाती है, सोसाइटी के कचरा वो गाड़ी में जाता है और डंपिंग में चला जाता है। यहाँ पर जो कचरा गिरता है, यहाँ वहाँ से बाहर के लोग आकर डालकर यहाँ पर कचरा डालते हैं और यहाँ पर गंदगी होती है, जिसकी वजह से इलाके के जो लोग हैं उनको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता था। फिर हमने उसका सलूशन निकाला कि अभी क्या किया जाए, मशवरा करते गए, दिन ब दिन मशवरा किए। फिर 1-2 दिन पहले हमने एक मीटिंग रखी यहाँ पर पूरे वफ़ा फेडरेशन में। फिर हमने एक प्रपोज़ल ऐसा रखा कि यहाँ पर जो है ज्येष्ठ नागरिक, सीनियर सिटीज़न ज्येष्ठ नागरिक कट्टा और एक वाचनालय और एक पनपोई यहाँ पर लगाया जाए खूबसूरत तरीके से बनाकर, और एक CCTV कैमरा लगाया जाए। और उसके अलावा 24 घंटे के लिए यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड बैठेंगे। सिक्योरिटी गार्ड का काम यही होगा कि यहाँ पर एक भी कचरे की थैली उसको डालने नहीं दिया जाए। और उसके अलावा अगर हमने अभी मशवरा किया था, अगर कचरा फिर भी अगर गिरता है तो कुछ एक टाइमिंग का ऐसा तुम रखते कि जब कचरे की गाड़ी आए वहाँ रुके और उसके बाद में कचरा वहाँ से चला जाए। लेकिन उसका वो भी परमानेंट सोल्यूशन ये है कि अभी लोगों की डिमांड ऐसी कचरा यहाँ से हमको चाहिए ही नहीं। और ये हकीकत बात है कि कॉर्पोरेशन के किसी भी रिकॉर्ड के अंदर ये स्पॉट ओपन स्पॉट कचरे का नहीं है, ये कचरे का स्पॉट नहीं है। यहाँ पर नागरिक कट्टा और पेपर वाचनालय और पियाऊ ये यहाँ पर बनाया जाएगा। इसका टोटल कितना बजट है? यह चीज़ शुरू होगा और ये काम कल से ही शुरू होगा। इस काम के बजट के लेकर एस्टीमेट अभी हमारे पास हमें धीरे-धीरे आ रहे हैं। वो एस्टीमेट लेकर हम जैसी भी काम की शुरुआत करेंगे। और ये जो काम जो है सुल्ताना वेलफेयर ट्रस्ट उनके माध्यम से किया जा रहा है। कब से शुरू होगा? कल से शुरू होगा इंशाल्लाह काम। पहले वो गटर पहले यहाँ पर जो गटर का काम शुरू होगा, ये गटर बनी जाएगी और उसके बाद में इस काम की शुरुआत होगी। जो काम किया जा रहा है ये राय मशवरे से किया जा रहा है या ठराव पास किया गया है? ये काम जो है पूरे फेडरेशन के राय मशवरे से मीटिंग करके ही किया जा रहा है और पूरे फेडरेशन की रजामंदी से किया जा रहा है। इसमें पूरे फेडरेशन की सहमति और रजामंदी से किया जा रहा है। किसकी निधि, किसकी निधि? मैंने आपसे कहा ना
कि सुल्ताना वेलफेयर ट्रस्ट के एनजीओ के नाफिज किया जा रहा है। अच्छी बात है, उसका ही नाम रखा जाए। उसके नाम भी उनका ही रखा पूछना चाहूँगा कि यहाँ पे कचरे का जो अंबार पिछले काफ़ी महीनों से यहाँ पे मैं दिखा काफी सालों से यहाँ पे कचरे का अंबार लगा हुआ रहता है। तो ये काम आप पहले भी कर सकते थे, क्या जरूरत है कि चुनाव जब सर पे तो अब जाके ये काम करा रहे हैं आप? नहीं, चुनाव सर पे मैंने आपसे पहले भी कहा कि इसके लिए हम इसके पहले भी कई बार हमने किया था। इब्राहिम भाई थे, मीटिंग हुई थी, यहाँ पर हमने बोर्ड भी लगाया था, यहाँ पर फेंसिंग भी बांधी गई थी और उसके अलावा यहाँ पर आदमी भी बिठाया गया था, एक सिक्योरिटी गार्ड भी बिठाया गया था। लेकिन उसके बाद भी लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं आया। फिर भी लोगों ने दिन में हम बिठाते थे और रात में फेंकते थे। रात में करते थे, अगर कोई सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पर अगर बाथरूम के लिए अगर खाना खाने चला जाता था तो फिर उस टाइम पे लाकर यहाँ पर कचरा डाल देते थे। तो इस तरीके से होता था। तो हमने उसको चेंज करते हुए हमने फिर ये कहा कि अब इसको हम जो है परमानेंट 24 घंटे के लिए 24 आवर्स यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड बिठाएंगे ताकि यहाँ पर कोई कचरा डाले नहीं। और सीसीटीवी कैमरा इसीलिए लगा रहे हैं ताकि जो भी कचरा यहाँ पर फेंक के जाएगा मौजूदगी में तो हमारे कैमरे में कैद हो सके। और परिसर की जनता से आप साफ सफाई को लेकर क्या अपील करना चाहिए? क्योंकि काफी अफसोस की बात है कि सिक्योरिटी गार्ड रखना पड़ रहा है। नहीं, ज़रूरत पड़ रही है भाई, ज़रूरत पड़ रही है इसके लिए कि लोगों में अवेयरनेस नहीं है ना, लोग अपनी जिम्मेदारी को समझ नहीं रहे हैं। अवेयरनेस के लिए क्या अपील करना चाहिए? हम ये अपील करेंगे कि यहाँ पर जो है आप यहाँ पर कचरा जो भी है आप अपने बिल्डिंग के अंदर जब आपको कचरे वाले को आप साफ सफाई करने के लिए रखते हो, उसको आप अगर आप पैसा देते हो, सैलरी मंथली देते हो, तो उसकी भी जिम्मेदारी बनती है वो कचरे को वहाँ से ले और कचरे के जहाँ पर कचरे का जो स्पॉट बना है वहाँ पर ले जाकर डाले, ना कि कहीं पर भी जगह पे फेंक दे। अपने बिल्डिंग वालों से शौचालय ये कहूँगा आप उसको ताकीद करें, अपने कचरे वाले को ताकीद करें और उसको बोले कि भाई कचरा तेरे को जहाँ पर कचरे का पॉइंट है वहाँ पर ही कचरा तेरे को फेंकना है और कहीं पर तेरे को कचरा यहाँ वहाँ कहीं डालना नहीं है। देखो, आज बहुत साल से भी ये कचरे का इशू था। इसके पहले भी अभी शाकिर भाई ने बताया कि हम लोगों ने बहुत कोशिश की थी कि ये कचरा जो यहाँ से परमानेंटली इसको बंद किया जाए। उसके लिए हमने सिक्योरिटी बिठाए थे और बोर्ड्स वगैरह भी लगाए थे, लेकिन कुछ दिन इस पर अमल हो गया, उसके बाद भी जैसा था वैसे ही हुआ। ऐसे पहले भी 2 स्पॉट थे हमारे पास में, एक चरनीपाड़ा पे भी था, शमशान भूमि के बाजू में एक हमारा दरगाह रोड पे नहीं कड़ी मशीन रोड पे भी था। थोड़ी तकलीफ हुई, उसके बाद में मुकामी लोगों ने हमको बहुत साथ दिया तो हमने वो भी स्पॉट 2 बंद किए। इंशाल्लाह अनकरीब जैसा अभी ये पहल की गई है और इसको इंशाल्लाह अंजाम तक पहुंचा के ही रहेंगे और इंशाल्लाह ये कचरे का स्पॉट इंशाल्लाह परमानेंट बंद हो जाएगा। इसमें सबसे पहली बात है मुकामी लोगों ने हम सबको बहुत साथ दिया। हमारे जाफरी साहब है, जावेद भाई है और मुकामी से जितने भी वफा फेडरेशन के शाहिद भाई है और बहुत से लोग हैं, इन्होंने हमारा भरपूर साथ दिया। 2-3 दिन पहले हम लोगों ने यहाँ मीटिंग की और उस वक्त शाकिर भाई ने अपने सजेशन सारे दिए, जैसा सुल्ताना वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से ये सारा काम हम लोग करने वाले और वो काम को इंशाल्लाह तकमील तक पहुँचाएंगे। और धीरे धीरे देखो कोई चीज़ को करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है इंशाल्लाह, लेकिन अभी ये हम लोग इसमें मेरी एक रिक्वेस्ट है, सॉरी हाँ, कि नाम भी सुल्ताना वेलफेयर का ही रखने का। जब वो लोग कर रहे हैं उनके पैसे लग रहे हैं तो नाम भी वही आए इंशाल्लाह, उसकी भी कोशिश करेंगे, वही नाम इंशाल्लाह रखेंगे, कोई मसला नहीं है। एक खाली रिक्वेस्ट है वहाँ के आप लोग, जी ठीक है, परमानेंट इसको इंशाल्लाह बंद कर देंगे। और जैसा भी आवाम हमारे से ये काम करने के लिए बहुत खुश है। आप लोगों ने देखा भी कि कितने लोग इसमें हमको ताउन करने के लिए आए थे। मैं तमाम फेडरेशन का और जितने भी यहाँ लोग आए हैं, मकसूद नगर से, अलमास कॉलोनी की बाकी की जगह से भी आए हैं और हमारे डोंगरी नगर से भी सारे दोस्त लोग आए, मैं सबका यहाँ आने के लिए उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। और इंशाल्लाह इस स्पॉट को हम 100% बंद करके रहेंगे, कुछ दिन में इंशाल्लाह आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा। सबसे पहली बात तो ये कि जो पहला कदम उठता है किसी बेहतरी की जानिब, उसको मुबारकबाद दी जाती है। मैं इब्राहिम राउत साहब और शाकिर शेख साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने कम से कम ये पहला कदम तो उठाया। बातें शायद क्लियर नहीं हो पा रही है, लेकिन जब ये काम शुरू होगा और जब ये ख़ात्मे में पहुँचेगा तो इंशाअल्लाह ताला हमारे सामने इस पूरे मंसूबे की बहुत क्लियर पिक्चर सामने आ जाएगी। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि इंशाअल्लाह ताला यहाँ पे एक रीडिंग रूम और बुज़ुर्गों के लिए और बच्चों के लिए भी यहाँ अखबार पढ़ने का इंतज़ाम होगा। कुछ रीडिंग रूम जैसी एक प्लानिंग है यहाँ पे। तो वालिद मरहूम कैसरुल जाफरी के नाम से एक फाउंडेशन रजिस्टर्ड है। मैं पहले 1 साल के लिए अपनी जान अंग्रेज़ी, उर्दू, हिंदी और मराठी का एक अखबार इस
लाइब्रेरी के लिए या रीडिंग रूम के लिए या अखबार बीनी के लिए मैं उसको पेश कर रहा हूँ। और आप सबसे दुआ करूँगा कि बेहतरी का जो भी काम हो और जो भी इसको अमल में ला रहा है उसके लिए अपनी दुआओं में उसको ज़रूर याद रखा जाए। तो मैं अपने दोनों भाइयों को मुबारकबाद पेश करता हूं। और ये जो पूरा इलाका है हमारा वफा पार्क का, ये इंतहाई खूबसूरत इलाका है और हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम इस इलाके को जितना खूबसूरत बना सकते हैं उसकी कोशिश हमें हमेशा करती रहनी चाहिए। ये पहला कदम है। मुबारकबाद देता हूँ एक बार और अपनी बात ख़त्म करता हूँ। बहुत शुक्रिया।